आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आपने राष्ट्रीय स्तर पर आलू से सोना बनाने की टिप्स तो सुनी होगी, जो एक राष्ट्रीय नेता ने दी थी। इसी टिप्स की तर्ज पर नगर के प्रथम नागरिक महापौर प्रहलाद पटेल ने भी अपने परिपक्व ज्ञान के खजाने से एक नई टिप्स दी है। मध्य प्रदेश में भले ही शराबबंदी की मांग उठ रही हो और शासन ने आहते व बियर बार बंद करने का निर्णय ले लिया, लेकिन रतलाम में महापौर प्रहलाद पटेल ने शराबबंदी नहीं करने के पीछे अजीब तर्क दिया है। आहते बंद करने पर आयोजित धन्यवाद रैली व सभा में महापौर ने कहा कि सरकार शराबबंदी नहीं कर सकती क्योंकि शराब से कई दवाएं बनती है। पहले सुनिए क्या क्या कहा महापौर प्रहलाद पटेल ने। सरकार शराबबंदी नहीं कर सकती क्योंकि शराब से कई दवाइयां बनती है और युगों युगों से मदिरा पान का जो चलन दुनिया में चला आ रहा है, ये पहले सिर्फ और सिर्फ उत्सवों में और खुशी के कार्यक्रमों में लोग यूज किया करते थे, लेकिन लोगों ने इसको आदत बना लिया और अपने शरीर के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। अधिक शराब पीना मौत के मुंह में जाना है, उस परिवार की गत खराब हो जाती है। स्टेडियम मार्केट परिसर में आयोजित सभा में पटेल ने कहा कि युगों युगों से मदिरा पान का चलन दुनिया में चला आ रहा है। पहले उत्सव व खुशी कार्यक्रमों में शराब का उपयोग होता था, लेकिन लोगों ने अब इसे आदत बनाकर सेहत के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अधिक शराब पीना मौत के मुंह में जाना है। कम पिए तो लोग कहते हैं कि कम पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ज्यादा पीना स्वास्थ्य के लिए और अधिक पीना परिवार के लिए हानिकारक है। कम पिए तो लोग कहते हैं कि कम पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और ज्यादा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ज्यादा पीना परिवार के लिए हानिकारक है। तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने माताओं बहनों का और परिवार का जो एक दर्द समझा, उनको धन्यवाद देने के लिए आज इस सभा का आयोजन किया गया है। तो आप सब माताएं बहनें हाथ खड़े करके इस कदम के लिए उन्हें धन्यवाद दें। सभी हाथ उठाकर दिल से इस सभा का जो मान रखा, जो शोभा बढ़ाई, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। महापौर के इस बयान से मंच पर बैठे अतिथि भी असहज नजर आए। महापौर के भाषण का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि बाद में एहसास होने पर महापौर ने भाषण के अंत में आहते बंद करने के निर्णय को सही बताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते हुए आभार माना है। मौसम में बदलाव के साथ ही जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन इस बार सर्दी खांसी के मरीजों को ज्यादा परेशानी हो रही है। कारण है खांसी का 15-15 दिन तक ठीक नहीं होना। डॉक्टर इसे कोविड के बाद हुए बदलाव का असर मान रहे हैं। खास बात यह है कि खांसी में पहले कारगर साबित हुई दवाएं भी अब कई मरीजों के लिए कारगर साबित नहीं हो पा रही। मौसमी बदलाव के चलते गले में खराश, बुखार के बाद सूखी खांसी की शिकायत होने लगी है। बच्चों में माइल्ड निमोनिया, पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस के मामले भी देखे जा रहे हैं। हालात यह है कि मेल फीमेल मेडिकल वार्ड में 40 बेड भरे हुए थे और कुल 70 मरीज वार्ड में थे। जमीन पर बेड लगाकर मरीजों का उपचार हो रहा है। अभी यह स्थिति अगले 2 सप्ताह तक बने रहने की संभावना है। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल, जिला अस्पताल व एमसीएच के साथ बाल चिकित्सालय में भी ओपीडी व आईपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अस्पताल में अधिकांश मरीज सर्दी, वायरल व खांसी से संबंधित ही आ रहे हैं। गर्मी व सर्दी के संधि काल का समय होने से मौसमी बीमारियां फैल रही हैं। इसमें धूल व सर्दी भी संक्रमण की वजह है। डॉक्टरों के अनुसार गले में संक्रमण के बाद बुखार व खांसी की समस्या ज्यादा हो रही है। कोरोना संक्रमित हुए लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। उन्हें उपचार में भी ज्यादा समय लग रहा है। जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में मरीज उपचार के लिए आ रहे हैं, लेकिन पर्याप्त दवाइयां नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। जिला अस्पताल में वार्डों में जमीन पर लेट कर उपचार करवा रहे हैं, लेकिन अब सिविल सर्जन बताते हैं अस्पताल में वार्ड टूटने से दिक्कतें आ रही है। अतिरिक्त पलंग की व्यवस्था करवाई जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने बताया। सर, जिला चिकित्सालय में अचानक पेशेंट की संख्या बढ़ी है जी, और कुछ दवाइयाँ भी कम हो रही हैं, क्या कारण है?
नहीं, दवाइयाँ तो है, मैं अभी देख रहा हूँ, स्टोर को बुला रहा हूँ मैं, जो आवश्यक दवाई है उपलब्ध, जो सीजन के हिसाब से दवाई लगती है मैं अभी निकलवा लूँगा। और वैसे अभी दवाई उपलब्ध है, मैंने खुद ही मरीजों को भी लिखी है दवाई आपके सामने। सर किस तरह की बीमारियाँ हो रही है अभी मौसम? अभी ये मौसम परिवर्तन से सर्दी, जुकाम, बुखार, आँखों में पानी आना और खांसी, ये तकलीफ ज़्यादा है। तो करीब रोज कितने पेशेंट आ रहे होंगे? अभी कम से कम 200-300 पेशेंट सर्दी जुकाम के। सर वार्डों में देखा है मरीजों को नीचे लेटाना पड़ रहा है। नहीं, मैंने क्योंकि संख्या बड़ी है। उसकी अलग से पलंग लगा दी है, एक्स्ट्रा पलंग लगा दी है उसके लिए, क्योंकि अपनी बिल्डिंग टूट गई थी तो अपने पास वार्ड कम हो गए थे। लेकिन हमने कहीं अन्य भेजने के बजाय अपने अस्पताल में रख के उपचार करने का निर्णय लिया है। बहुत अत्यंत आवश्यक होने पर हम मेडिकल कॉलेज मरीज देंगे। श्री अखंड ज्ञान आश्रम सैलाना बस स्टैंड रतलाम के शतायु संत महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री स्वरूपानंद जी महाराज गत दिनों ब्रह्मलीन हो गए थे। महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज का महानिर्वाण षोडशी भंडार का आयोजन गुरुवार 23 फरवरी को श्री अखंड ज्ञान आश्रम पर होगा। आश्रम के उत्तराधिकारी पट शिष्य स्वामी देव स्वरूप जी महाराज के मुताबिक गुरुवार सुबह 7 से 8 बजे तक गीता पाठ, 9 से 11 बजे तक भजन, श्रद्धांजलि तथा 11 बजे से भंडारा होगा। महानिर्वाण षोडशी भंडारे में संत मंडली भी शरीक होगी। बुधवार को आश्रम में संत समाज ने भजन किए। यहाँ स्वामी श्री ने कहा, संसार में कुछ बालक ऐसे विरले जन्म लेते हैं जो विरले मार्गदर्शक होते हैं। महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्री स्वरूपानंद जी भी उनमें से एक थे। संसारियों के लिए प्रेरणा का विषय बनता है और संतों के लिए उनका निर्वाण मार्गदर्शक के रूप में होता है, निर्वाण स्वरूप जो उनका होता है। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान श्री कृष्ण यद्यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमद् ऊर्जितमेव। राजनीति में स्वागत के भी तरीके बदलते जा रहे हैं। अब तक कचरा और मलबा जेसीबी मशीन से तो उठते देखा गया है, लेकिन अब जेसीबी मशीन से फूल भी बरसाए जा रहे हैं। ग्राम मावता में विकास यात्रा पहुंची तो भाजपा नेताओं का स्वागत भी सरपंच संजय शर्मा ने जेसीबी मंगवाकर पुष्प वर्षा करके किया। इससे पहले पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत के जन्मोत्सव पर भी जेसीबी से फूल बरसाए जा चुके हैं। हालांकि सरकार खेलो इंडिया के नाम पर मोटा आवंटन खर्च कर रहा है, लेकिन छोटे शहरों में अच्छे खिलाड़ी होने के बाद भी संसाधनों की कमी महसूस करते हैं। रतलाम जैसे शहर में खेल मैदानों की कमी इन खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय का खेल परिसर को दुरुस्त करने के नाम पर हजारों रुपए का बिल लगा दिया, लेकिन मैदान वैसा का वैसा ही है। कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में स्थित मैदान को सुधारने के नाम पर हजारों रुपए का बिल पास हो गए, लेकिन खेल मैदान की दुर्दशा जस की तस होकर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। खेल मैदान का ट्रैक दौड़ते तो क्या चलने लायक भी नहीं है। खिलाड़ी जो इस मैदान पर जैसे तैसे प्रैक्टिस करते हैं वो भी आए दिन चोटग्रस्त हो जाते हैं। खिलाड़ियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और जिम्मेदार लोग खामोश हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसे जर्जर खेल मैदान का मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ बिल पास होने का खेल चल रहा है। इस खेल में मैदान में कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करना संभव नहीं है, जो सबसे बड़ी समस्या है। एडवोकेट एवं प्रशिक्षक राकेश शर्मा बताते हैं। आज रतलाम में खिलाड़ियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि खिलाड़ियों को खेल मैदान नहीं मिल रहा है। लगातार खिलाड़ियों में इस बात को लेकर आक्रोश व्याप्त है और कई खिलाड़ी घायल हो रहे हैं और उनका खेल प्रभावित हो रहा है। खेल मैदान के अभाव में शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के खेल मैदान को सही कराने के नाम पर बड़े बड़े वादे किए गए और 40-50 हज़ार
का खर्चा भी बताया गया, लेकिन खेल मैदान जस का तस बना हुआ है। आज भी उस खेल मैदान पर ना दौड़ा जा सकता है, ना कोई कंपटीशन की तैयारी की जा सकती है। गड्ढों से युक्त पूरा खेल मैदान है। पता नहीं कौन सा सुधार उस खेल मैदान पे किया गया जिस पर इतने हजारों रुपए का बिल पास हुए। ये सबसे बड़ी जांच का विषय है। और जानकारी में आया कि एक भारी व्यक्ति आकर इन बिलों को अपने लिए हित के लिए, अपने लाभ के लिए ले लेता है और कोई ग्राउंड का काम नहीं होता है। और इसका बहुत जल्द खुलासा होना अत्यंत आवश्यक है। खिलाड़ी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और खिलाड़ियों के भविष्य को अंधकार में बनाया जा रहा है। कोई भी इस पर ध्यान देने वाला नहीं है। शीघ्र ही कहीं खिलाड़ी इसके लिए आंदोलन न करने के लिए तत्पर न हो जाएं। इसलिए मेरा जनप्रतिनिधियों और सभी जिम्मेदार व्यक्तियों से आग्रह है कि तुरंत सही तरह के खेल मैदान को उपलब्ध कराएं और ट्रैक को खिलाड़ियों के लिए दौड़ने लायक ट्रैक बनाएं। परम पूज्य आचार्य ब्रह्म ऋषि किरीट भाई जी के मुखार बिंद से रतलाम में धर्म की गंगा बहेगी। ब्रह्म ऋषि किरीट भाई जी द्वारा जगजननी आदिशक्ति स्वरूपा श्री सीता जी चरित्र पर मंगल प्रवचन कथा 24 फरवरी से 2 मार्च तक रतलाम के आम्बेडकर मांगलिक परिसर पोलो ग्राउंड में होंगे। मंगल प्रवचन को लेकर बृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही है। कथा स्थल पर 27,000 स्क्वायर फीट का विशाल डोम बनाया गया है। मंगल प्रवचन की शुरुआत के पहले दिन प्रातः 10 बजे माणक चौक स्थित बड़ा गोपाल जी मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन श्री तुलसी परिवार द्वारा किया जा रहा है। परम पूज्य आचार्य ब्रह्म श्री किरीट भाई जी के मुखार बिंद से वर्ष 2013 मार्च माह में रतलाम में भागवत कथा का आयोजन किया गया था। हर वर्ष गुरु पूर्णिमा पर ब्रह्म ऋषि किरीट जी का सानिध्य रतलाम की जनता को मिलता आ रहा है। इस बार परम पूज्य आचार्य ब्रह्म ऋषि किरीट भाई जी के मुखार बिंद जगजननी आदिशक्ति स्वरूपा श्री सीता चरित्र पर मंगल प्रवचन कथा का आयोजन लगातार 7 दिन तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। कथा स्थल पर जो डोम बनाया जा रहा है उसमें लगभग 7,000 श्रद्धालु एक साथ बैठ सकेंगे। महिला एवं पुरुषों के बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं रहेंगी। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एफएस कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।